लेकिन जो आदमी कांडा जी को पार्टी में उसको ज्वाइन करा रहा है, वो जो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट की बड़ी बहन तो चिट्टा बेचती थी, सारे मोहल्ले में सबको पता है। भांजे उसके चिट्टा बेचते थे, तो वो ऐसे लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं तो स्वाभाविक है वो सारा टोल ही एक जैसा है। नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप हमारे चैनल के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2 तारीख को जो है नगर परिषद के चुनाव है। वार्ड नंबर 16 से रणधीर कुमार धीरू जो है चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। उनको यहाँ पर समर्थन देने के लिए सिरसा की आन बान शान, युवाओं के दिलों की धड़कन, सिरसा की जान विधायक गोकुल सेतिया इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं यही कहना चाहूँगा जी कि ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये समा आ गया है जो हमारी सिरसा की जनता पिछले 7 सालों से पीड़ित थी नगर परिषद के भ्रष्टाचार से और इग्नोरेंस से, जो लोगों की इग्नोरेंस होती थी वहाँ पे, और जो विकास जो है एक बैक गियर पे था। कागज़ों में करोड़ों रुपया आता था लेकिन धरातल पर देखते थे तो ज़ीरो परफॉर्मेंस, सफाई नहीं हो पाती थी और बेसहारा पशु हर रोड पे एक्सीडेंट होते थे, जगह जगह पर कूड़े के डंप, पार्कों का बुरा हाल। तो हमने कोशिश करी, अपनी तरफ से पूरा खींच के लिया 3 महीने में काम, लेकिन अफसर भी इस ताक में होते हैं कि नगर परिषद इनके हाथ में ना आए क्योंकि फिर काम करना पड़ेगा। और अब तो ये बात है कि 3 महीनों में मैंने अपना पूरा प्रयास किया, चीज़ों को गहराई तक समझा। अब समय आ गया है कि लोया गर्म है, जनता ने हथौड़ा मारना है। उसके बाद आप 6 महीने के अंदर सुधार देखेंगे सिरसा का, कि वाकई में हम कह देते हैं कि जी पंचकुला जाएं, गुड़गांव जाएं, करनाल देखें, कुरुक्षेत्र देखें, कितने अच्छे शहर हैं। तो देखो कहीं ना कहीं पैसा उनके पास भी उतना आता है, काम करने का सिस्टम वहाँ भी सरकार की तरफ से जो फैसिलिटीज़ हैं वो सेम है। तो हमारा एरिया क्यों पिछड़ा हुआ है? इसका मतलब रक्षक भक्षक बने हुए थे, बेशक वो राजनीतिक लोग थे पहले, बेशक वो अफसर थे ठेकेदारों के साथ मिलके, तो कहीं ना कहीं बदहाली का कारण तो वही लोग रहे हैं। टैक्स तो हमारे लोग भी बहुत सरकार को पे करते हैं। तो अब समय आ गया है, बनवास कटने वाला है, तो चूक मत जाना। इनकी बीजेपी वाले और उनके साथ जो पार्टियों का गठजोड़ है, इनकी मीठी चुपड़ी बातों में मत आना। हमें आपने मौका एमएलए बनाकर दिया, 3 महीने में अपना प्रयास करके आपको दिखाया। आगे विश्वास करोगे तो 6 महीने के अंदर अंदर बहुत बड़े लेवल पे बदलाव सिरसा की जनता को दिखेगा। जी, नगर परिषद में जो पहले लगातार जो घोटाला हो रहा था, लेकिन सिरसा के विधायक के आने के बाद काफ़ी सुधार हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी ड्यूटी है कि किस प्रकार से हमने ये जो कुरीतियाँ हैं हमारे सिस्टम के अंदर, इनको हमने किस प्रकार से ख़त्म करना है, तो उस पर मेरी मुहिम जारी है। मैं वो व्यक्ति हूँ कि ये नहीं कि केवल चुनाव के समय स्टेज पे बोल दिया, जो बोल दिया उस पर मैं पहरा देने का काम करता हूँ। और कांग्रेस पार्टी का सभी हमारी लीडरशिप का आशीर्वाद मेरे साथ है और हम दिन प्रतिदिन जो है प्रोग्रेस की और हमारा इलेक्शन जा रहा है। गोकुल, आज देखा गया है कि जो कि नशा खत्म करने की बात करते थे, तो आज देखा गया सिरसा के जो बस स्टैंड के नज़दीक कम से कम 2 किलो के लगभग लाखों रुपए की जो अफीम पकड़ी गई है, वो एक वीडियो पे फोटो वायरल हो रही है। जी, क्या कहना चाहोगे? उस बंदे को मैं भी मिला हुआ, मेरे साथ भी उसने बंदे ने फ़ोटो खिंचाई हुई है, कांडा जी के साथ भी फ़ोटो खिंचाई हुई है। मैंने जो आज पोस्ट डाली उसमें मैंने यही बात लिखी कि शायद कांडा जी को नहीं पता होगा ये आदमी कौन है। अब बेशक मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, बेशक कांडा जी लड़ रहे हैं, हज़ारों लोग हमसे मिलते हैं, लेकिन जो पार्षद चुनाव उनका लड़ रहा है उसके साथ उसकी पैरवाई नशा बेचने वाले की अगर पार्षद कर रहा है तो स्वाभाविक है वो उसका कोई ना कोई नज़दीकी आदमी होगा। और मैं तो नशे के खिलाफ हूँ। इन पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि किस प्रकार से नशे के बड़े बड़े रैकेट कुछ पकड़े गए। कई चीज़ें होती हैं वो हमारी पाइपलाइन में है, वो चल भी रही हैं और 6 महीने में आप देखेंगे नशे पे हम किस प्रकार से मार करते हैं। विधायक जी, देखा गया कि जो अफीम आज पकड़ी गई है सिरसा में लाखों रुपए की, क्या वो चुनावों में यूज होनी? अब इसका क्या कह सकते हैं, बात अकेली चुनाव की नहीं है, आगे पीछे भी हमारे नशा कम नहीं है। इस चीज़ पे मैंने खुद आवाज़ विधानसभा के अंदर उठाई और इस चीज़ को हम प्रायोरिटी पे पूरा शिकंजा कसेंगे इन लोगों पे जो हमारी नौजवान पीढ़ी को खराब करने का काम। आपकी जो मैंने पोस्ट पे देखा गया, जो विपक्षी हैं जिनके साथ वो शख्स खड़ा है, वो भी आपकी कोई पुरानी फोटो वगैरह वायरल कर देते हैं? मेरे साथ तो 1000 लोग खड़े हैं
उनके साथ कांडा जी के साथ भी वो खड़ा है। मैंने यही उसमें लिखा कि कांडा जी को नहीं पता होगा ये शख्स कौन है, ना मैं उस शख्स को जानता ये शख्स कौन है, लेकिन जो आदमी कांडा जी को पार्टी में उसको ज्वाइन करा रहा है, वो जो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट की बड़ी बहन तो चिट्टा बेचती थी, सारे मोहल्ले में सबको पता है, भांजे उसके चिट्टा बेचते थे। तो वो ऐसे लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं तो स्वाभाविक है वो सारा टोल ही एक जैसा है। सिरसा वासियों को क्या कहना चाहोगे जी ऐसे लोगों? मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे को अच्छे से सिरसा की जनता जानती है कि मेरा काम करने का तरीका क्या है, और गोकुल सेतिया को 1 रुपये का लालच नहीं है, एक ही लालच है कि हमने अपने सिरसा को तरक्की की ओर कैसे लेकर जाना है।